एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम जो 12 मिलियन वेबसाइट्स पर 97% टाइम्स फेल करता है, ये कैसे चल रहा है? क्योंकि ये कभी सिक्योरिटी के बारे में था ही नहीं। वो सिंपल चेकबॉक्स जिसे आप हर दिन क्लिक करते हो, वो आपको या किसी को बॉट से प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। चेकबॉक्स का काम है आपको वॉच करना। सिक्योरिटी तो बस एक झूठ है जो एक डेकेड से लगातार बोला जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है रीकैप्चा और आप इससे लगातार इंटरैक्ट करते हो। यह ह्यूमंस को बॉट से अलग बताने के लिए बना है। एक्सेप्ट ये इस काम में बिल्कुल टेरेबल है। कितना टेरेबल? जब रिसर्चर्स इसे टेस्ट करते हैं, बॉट्स रीकैप्चा को 97% टाइम्स बीट कर लेते हैं। तो अगर ये बॉट्स को रोकता नहीं तो गूगल इसे हर जगह क्यों रखता है? यही सवाल है जहां से पूरी चीज अनरावल होती है। देखिए सब क्या सोचते हैं। चेकबॉक्स आपके माउस मूवमेंट्स को ट्रैक करता है ठीक क्लिक करने से पहले। रोबोट्स परफेक्ट स्ट्रेट लाइंस में मूव करते हैं, लेकिन ह्यूमंस विगली इम्परफेक्ट पैटर्न्स में। इसी से सपोजिटली पता चलता है कि आप ह्यूमन हो, लेकिन हैकर्स ये सालों से बीट कर रहे हैं। उन्होंने सिंपल कोड लिख लिया जो ह्यूमन माउस मूवमेंट्स को मिमिक करता है। कोई भी 5 साल का बच्चा कोड डाउनलोड करके इस सिक्योरिटी सिस्टम को बीट कर सकता है। वो कोड पब्लिक है और कोई भी यूज कर सकता है। इतना इजी है कि रीकैप्चा को सिक्योरिटी कहना बेसिकली एक जोक है। मतलब कुछ और हो रहा है। 2007 में एक रिसर्चर ने रीकैप्चा बनाया एक एक्चुअल सिक्योरिटी टूल के रूप में। यह बॉट्स को वेबसाइट्स स्पैम करने से रोकने के लिए था। फिर 2009 में गूगल ने इसे खरीद लिया। पहले तो कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन 2014 में गूगल ने वर्जन 2 लॉन्च किया। यही हमने पहली बार वो फेमस चेकबॉक्स देखा। और यही मोमेंट था जब सब एक्चुअली चेंज हो गया। क्योंकि वर्जन 2 बॉट्स कैच करने में बेटर नहीं था। 3 साल के अंदर हैकर्स इसे 85% सक्सेस रेट से बीट कर रहे थे। फिर 2018 में गूगल ने वर्जन 3 लॉन्च किया। रिसर्चर्स ने तुरंत टेस्ट किया और पाया प्रैक्टिकली कोई इंप्रूवमेंट नहीं। बॉट्स इसे 97% टाइम्स बीट कर रहे थे। हर नया वर्जन सिक्योरिटी में वर्स होता गया, बेटर नहीं। गूगल कहता रहा कि वो इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन नंबर्स एक अलग स्टोरी बता रहे थे। हर रिलीज के साथ वो और फास्ट बीट हो रहा था। तो गूगल एक फेलिंग प्रोडक्ट को पुश क्यों करता रहेगा? क्योंकि 2009 और 2014 के बीच कहीं प्रोडक्ट चेंज हो गया। गूगल ने बॉट्स कैच करना बंद कर दिया। उन्होंने आपको कैच करना शुरू कर दिया। डॉक्टर एंड्रयू स्कर्ल्स ने स्टडी किया एग्जैक्टली रीकैप्चा क्या कलेक्ट करता है। रीकैप्चा सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए आपकी माउस मूवमेंट नहीं देखता। यह हर कीस्ट्रोक, हर क्लिक और हर पेज जो आप विजिट करते हो ट्रैक कर सकता है। यह आपके पूरे ब्राउजर का पिक्सल बाय पिक्सल फिंगरप्रिंट लेता है। आपकी ऑनलाइन हर एक्टिविटी का एक कंप्लीट रियल टाइम मैप। और याद रखिए, रीकैप्चा 12.5 मिलियन वेबसाइट्स पर है, यानी बेसिकली हर जगह। मतलब गूगल को मिलियंस वेबसाइट्स पर आपकी एक्टिविटी का एक्सेस मिल जाता है। अगर रीकैप्चा कहीं एम्बेडेड है तो गूगल देख सकता है कि आप वहां क्या कर रहे हो, सब कुछ। और सिर्फ यही नहीं, वो रीकैप्चा यूज करके आपके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। बल्कि वो आपको टास्क्स असाइन कर सकते हैं, जैसे आप सिम सिटी का कोई कैरेक्टर हो। 2015 में गूगल के खिलाफ एक क्लास एक्शन लॉसूट फाइल हुआ। एलिगेशंस वाइल्ड थे, लेकिन जज ने कंफर्म किया कि वो पूरी तरह ट्रू थे। हर बार जब आप रीकैप्चा सॉल्व करते थे, आप सिर्फ ये प्रूव नहीं कर रहे थे कि आप ह्यूमन हो, आप गूगल के लिए फ्री में काम कर रहे थे। देखिए स्कैम कैसे काम करता था। वो डिस्टॉर्टेड वर्ड्स जो आपको टाइप करने पड़ते थे, रीकैप्चा आपको सिर्फ एक वर्ड पर टेस्ट कर रहा था। दूसरा वर्ड वो ऑलरेडी जानता था, लेकिन आपको नहीं पता था कौन सा है। तो आप दोनों वर्ड्स केयरफुली टाइप करते थे। और जब आप ऐसा करते थे, आप गूगल के लिए बुक्स और न्यूज़पेपर्स डिजिटाइज कर रहे थे। गूगल के पब्लिशर्स जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स के, उन्हें मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिजिटाइज करने थे गूगल बुक्स और गूगल न्यूज के लिए। लेकिन लोगों को पे करके ये काम करवाने में बिलियंस खर्च होते, तो गूगल ने आपको ट्रिक करके फ्री में करवा लिया। रिसर्चर्स ने कैलकुलेट किया कि यूजर्स ने 819 मिलियन आवर्स इन टेस्ट्स को सॉल्व करने में स्पेंड किए। अगर एक पर्सन ये सारा काम करता तो उसे 93,000 ईयर्स लगते। गूगल ने उस फ्री लेबर को $6.1 बिलियन में मोनेटाइज कर लिया। जज ने एक्नॉलेज किया कि यह सब ट्रू था, लेकिन लॉसूट ड्रॉप हो गया क्योंकि पर पर्सन टाइम इतना स्मॉल था, कुछ सेकंड्स यहां कुछ सेकंड्स वहां।
गूगल का डिफेंस बेसिकली ये था कि हर इंडिविजुअल थेफ्ट इतनी पेटी थी कि प्रोसिक्यूट नहीं की जा सकती। मीनवाइल गूगल कहता रहा कि वो रिकैप्चर डेटा टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए यूज नहीं करते, लेकिन अगर वो ये डेटा एड्स के लिए यूज नहीं कर रहे तो फिर किसके लिए कर रहे हैं? आंसर गूगल के टर्म्स ऑफ सर्विस में दफन है। वो कहते हैं कि डेटा जनरल सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज होता है। यह फ्रेज डेलिबरेटली वेग है। और क्यों? सिक्योरिटी पर्पसेस का मतलब हो सकता है वेबसाइट्स को अटैक से प्रोटेक्ट करना, या हर बार जब आप ब्लिंक करते हो, स्क्रॉल करते हो, उसे ट्रैक करना। पॉइंट यह है कि यह एक डिजिटल वाइल्ड वेस्ट है, जिसमें मेनली इसका यूज आपका डेटा गवर्नमेंट के साथ शेयर करने के लिए होता है। जैसे अगर आप FBI या NSA को अनोनिमस टिप सबमिट करना चाहते हो तो आपको रिकैप्चा से गुजरना पड़ता है। मतलब आपकी अनोनिमस टिप एक्चुअली अनोनिमस नहीं है, क्योंकि गूगल ऑलरेडी जानता है कि आप कौन हो। चलिए जो भी है, मुमकिन है आप में कभी अनोनिमस रिपोर्ट बनाई ही ना हो, लेकिन ये वाला आपके लिए है ताकि आप लेफ्ट आउट महसूस ना करें। फीसा कोड्स नाम के सीक्रेट कोड्स हैं जो गूगल को फोर्स कर सकते हैं आपका डेटा हैंडओवर करने के लिए। वो बेसिकली वॉलमार्ट वर्जन ऑफ इल्यूमिनाटी है, क्योंकि हमें तो यह भी नहीं पता कि वो फेडरल बिल्डिंग के अंदर कहां मीट करते हैं, लेकिन उनके पास अथॉरिटी है सारा डेटा ग्रैब करने की। मतलब आपकी हर क्लिक से लेकर हर मैप्ड आउट इंटरनेट हिस्ट्री सब फीसा कोड्स के लिए अप फॉर ग्रैब्स है। और अगर आप गूगल या फीसा कोड्स को सू करने का सोच रहे हो तो याद रखिए, गूगल की वेग सिक्योरिटी पर्पसेस लैंग्वेज ये सब कवर करती है। तो लीजिए मैं सारे पीसेस एक साथ रखता हूं। रिकैप्चा एक डेकेड से बॉट्स रोकने में टेरेबल रहा है, लेकिन गूगल इसे फिर भी और ज्यादा वेबसाइट्स पर पुश करता है। वो आपकी इंटरनेट एक्टिविटी से मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। वो आपसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ की फ्री लेबर करवा रहे हैं, और वो इसे सिर्फ एडवर्टाइजिंग के लिए यूज नहीं कर रहे। रिकैप्चा ये नहीं पूछ रहा कि आप ह्यूमन हो या बॉट, ये पूछ रहा है कि आप कौन से ह्यूमन हो। रिकैप्चा इनविजिबली बैकग्राउंड में चलता है इससे पहले कि आप कोई चेकबॉक्स भी देखें। ये सब कुछ वॉच कर रहा है जो आप उस पेज पर करते हो। फिर ये उस सब को गूगल के मैसिव सर्वेलेंस डेटाबेस के अगेंस्ट क्रॉस रेफरेंस करता है। अगर गूगल ऐप को आपके डिजिटल फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफाई कर सकता है तो वो आपको इंस्टेंटली थ्रू कर देता है। नो चेकबॉक्स, नो इमेजेस, कुछ नहीं। शायद आपको रियलाइज भी नहीं हुआ कि रिकैप्चा वहां था। लेकिन क्या होता है अगर गूगल आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता? शायद आपने कुकीज क्लियर कर दी, शायद आप इनकॉग्निटो मोड में ब्राउज कर रहे हो, शायद आप प्राइवेसी फोकस ब्राउजर यूज कर रहे हो जो ट्रैकिंग ब्लॉक करता है। अचानक आपको सस्पिशियस फ्लैग कर दिया जाता है, आपको एक्चुअल बॉट्स के साथ ग्रुप कर दिया जाता है, भले ही आप क्लियरली ह्यूमन हो। और अब आपको खुद को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? गूगल के मशीन लर्निंग सिस्टम्स के लिए इमेजेस लेबल करके। क्लिक ऑल द ट्रैफिक लाइट्स, क्लिक ऑल द क्रॉसवॉक्स, क्लिक ऑल द मोटरसाइकिल्स। आप गूगल की AI ट्रेन कर रहे हो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए, मैप्स के लिए, इमेज रिकग्निशन के लिए, फ्री में, बस इसलिए क्योंकि आपने अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। और अगर आप मना कर देते हो, अगर आप पेज क्लोज कर देते हो या पजल सॉल्व करने से मना कर देते हो, तो रिकैप्चा आपको ब्लॉक कर देता है। वो वेबसाइट आपके लिए एक्सेसिबल नहीं रह जाती। यही है जो गूगल ने एक्चुअली बिल्ड किया है। ये सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, ये एक डिजिटल टोल बूथ है। उन्होंने इसे 12.5 मिलियन वेबसाइट्स पर पूरे इंटरनेट में प्लांट कर दिया, और अब वो कंट्रोल करते हैं कि कौन थ्रू जाता है। टोल पे करो अपनी आइडेंटिटी से, उन्हें सब कुछ ट्रैक करने दो, या टोल पे करो अपनी लेबर से, उनकी AI सिस्टम्स ट्रेन करो। बस यही दो ऑप्शंस हैं आपके पास। अपनी आइडेंटिटी हाइड करने की कोशिश करो और फ्लैग हो जाओ, उनके टर्म्स रिफ्यूज करने की कोशिश करो और ब्लॉक हो जाओ। गूगल ने रिकैप्चा को पूरे इंटरनेट के लिए एक चेक पॉइंट सिस्टम ने बदल दिया, और वो ये एक डेकेड से कर रहे हैं, जबकि सबको बता रहे हैं कि ये स्पैम रोकने के बारे में है।